और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। समर्थन मूल्य पर सरसों चना खरीद की जो सभी तैयारियां हैं वो अब शुरू कर दी गई हैं। समर्थन मूल्य पर सरसों चना बेचान के लिए 1 अप्रैल से पंजीकरण होने हैं। 1 अप्रैल से पंजीकरण कराने वालों के लिए 10 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी। इस वर्ष राज्य में सरसों का 13.89 लाख मैट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य बताया जा रहा है। चने की 6.30 लाख मैट्रिक टन खरीदी का प्रस्तावित लक्ष्य है। किसान 1 अप्रैल से ई मित्र के माध्यम से पंजीयन करवा सकेंगे। किसानों को गिरदावरी और पासबुक पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन के आधार पर समर्थन मूल्य की खरीदी की जाएगी। राज्य में सरसों और चने के कुल 505 क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। किसानों की समस्याओं के लिए राजफेड में 1800-180-600-1 स्थापित कॉल सेंटर किया गया। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने इस संबंध में जानकारी साझा की। 1 अप्रैल से जो भी पंजीकरण कराएंगे उनके 10 अप्रैल से खरीदी शुरू हो जाएगी। वरिष्ठ सहयोगी अधिक जानकारी के साथ राकेश शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश, एक बड़ी खबर किसानों के लिए खुशखबरी भी है कि समर्थन मूल्य पर जो खरीदी है उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। अधिक जानकारी आपसे चाहूंगा। मंडियों में आने वाली है तो राज्य सरकार ने किसानों को सही दाम देने के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए व्यवस्थाएं शुरू की हैं। 1 अप्रैल से सभी जो ई मित्र हैं या दूसरे जो संसाधन सरकार ने तैयार किए वहां से किसानों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। और पंजीकरण करने के बाद 10 अप्रैल से किसानों को समर्थन मूल्य पर जो है सरकार खरीदी शुरू कर देगी। ये एक अच्छी खबर है किसानों के लिए, क्योंकि जो पैदावार किसान तैयार कर लेता है उसको घर में रखना, दूसरी जगह रखना, तो उसके खराबे होने की संभावना रहती है। साथ ही जिन किसानों को पैसे की जरूरत होती है तो अपना जो उपज है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, जो कि बाजार में सरकार द्वारा जो बाजार दर से ज्यादा वो रेट होती है तो उस पर बेचने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए सभी जगह पर जो है कुल केंद्र बना दिए गए हैं। 505 केंद्र सरसों के लिए, 505 केंद्र चने के लिए। जो सरसों का और उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है, वो भी अब यहाँ जो है किसानों को दिया जाएगा। तो अब सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, क्योंकि एक साथ मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए बड़ी बड़ी संख्या में जो है किसान वहां पहुंच जाते हैं, तो वहां पर माकूल व्यवस्थाएं हो, पानी की, छाया की, इसकी भी व्यवस्था उन समर्थन मूल्यों पर, खरीदी केंद्रों पर और जो पंजीकरण केंद्र हैं वहां पर किए गए हैं। तो निश्चित ही जो लक्ष्य है उसकी खरीदी हो सके, किसान परेशान ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को जो भुगतान होगा वो ऑनलाइन होगा, ताकि उनके पेमेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और कोई समस्या ना हो। इस बार राज्य सरकार ने एक अहम जो बात की है खरीदी पर, क्योंकि इस बार बायोमेट्रिक से किसान अपना माल बेच पाएंगे, ताकि कोई किसान ऐसा नहीं है या फर्जी तरीके से बेचान नहीं कर पाए। तो उसके लिए जब रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा उस समय कुछ दस्तावेज अनिवार्य उनको वहां पर साथ ले जाने होंगे। बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। किसानों के लिए एक बड़ी खबर, समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीद की जो सभी तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। 1 अप्रैल से इस संबंध में पंजीकरण होने